सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लोग डिटर्मिनेंट पे थे, चैप्टर नंबर 4 जो आपका है मैथमेटिक्स का, उस पे थे हम लोग। एंड हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर पढ़ाया था एंड आपको एक्सरसाइज 4.2 बनाने को दिया था, ठीक है। तो आई थिंक कि आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाए हो फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि भाई साहब एक्सरसाइज 4.2 जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स वाले में। और मैंने आपको एक और बात बताया था कि भाई साहब इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक। लेकिन यह एक्सरसाइज आपको पहले खुद से करना है, अगर नहीं किए हो अभी तक तो कर लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हो, जो ऑपरेशन वाला है उसके लिए, ठीक है। बट ये एक्सरसाइज मैं आपको फुल्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, टोटल 16 क्वेश्चन के, ठीक है। जब आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो रखे होंगे तो, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सभी चैप्टर कंप्लीट हो रखे होंगे, कहने का मतलब ये है कि आपका डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया होगा। आपका मीन्स आगे के जो भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मीन्स कि अप्रोक्स 8 अगस्त, सॉरी अगस्त मैं बोल रहा हूँ, अप्रोक्स 8 दिसंबर को सभी चैप्टर इन हो जाएंगे। तो 8 दिसंबर के बाद मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी आपको चिंता नहीं करना है, ओके। क्योंकि मैं इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना पता नहीं क्यों छटपटाने लगते हैं मछली की तरह, इसीलिए मैंने बता दिया भाई साहब मछली की तरह नहीं छटपटाया करो, एग्जाम बहुत आसान है, ठीक है। आ जाओ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो लेट्स गो, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है हमारा टॉपिक? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जस्ट अ मिनट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मींस कि आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकालना सीखेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कब निकलेगा ये सभी चीज मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको दो तीन पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है। और उन दो तीन पॉइंट से भी पहले, ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को दोगा तो सबसे पहले तो एक बात देखो कि आपका यही ना ट्रायंगल है, बोलो बच्चा पढ़। यही आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है? द फिगर, द सॉलिड फिगर, सॉलिड बोलो या द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। तो 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड है, 3 साइड है, ट्रायंगल के पास 3 साइड होते हैं। तो 3 साइड है तो 3 कॉर्नर्स भी है। कितने कॉर्नर्स है भैया? 3 कॉर्नर्स, ठीक है। और सभी कॉर्नर के जो है ना आपको दिया रहेगा एक्सिस, मींस की ये जो ट्रायंगल है ये कहाँ फॉर्म हो रहा होगा? तो ग्राफ पे फॉर्म हो रहा होगा, ऐसा मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आपका नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आपको एग्जाम में ग्राफ पे फॉर्म करके देगा, ठीक है। ग्राफ पे कुछ नहीं देगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और तरीके से हुआ, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो फिल करना, ठीक है। तो लेट से कि ए जो है आपका पॉइंट x1 y1 पे है, पॉइंट x1 y1 पे है ए, ओके। एंड बी जो है आपका पॉइंट x2 y2 पे है, ओके। एंड सी जो है आपका x3 y3 पे है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ए बी सी 3 पॉइंट है, ठीक है। तीनों का कॉर्नर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला देखो, इसीलिए मैं क्लास नहीं लेता हूँ अभी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा साउंड आते रहता है, देखो गाना का साउंड आ रहा है ना यार, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या बोले बहुत ज्यादा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2, ठीक है।
इंटू, अब देखो शुरू कहां से करेंगे याद रखना, x1 से, ठीक है। अब देखो उससे भी पहले, या फिर छोड़ो, देखो x1 इंटू x1 लिखे। अब देखो x1 के बाद अब y पे चले जाओ, ठीक है। x1 इंटू वाई, 1 हो गया है तो 2, y2 माइनस y3, इस तरीके से। फिर लगाओ यहाँ पे प्लस, अब x1 हो गया है तो x2, x2 हो गया अंदर में y वाला, तो y2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1, ठीक है। 3 के बाद सीधा 1 पे चला जाएगा, सर्किल सर्किल फॉलो करेगा, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 से 1 जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, फिर 2 से 1, फिर 3 से 2 जाएगा, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 2, इस तरीके से 1 से 3, 3 से 2, इस तरीके से जाएगा। ओके, तो याद रखना सर्किल फॉलो करेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ में आया। अरे भाई ये क्या हो जा रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, अब यहाँ पे x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन हो गया, x2 हो गया, अब प्लस x3, x3 आया मतलब 3 से स्टार्ट हुआ तो अंदर में 1 पे जाएगा, y1 माइनस y2, इस तरीके से। तो ये होता है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, 1/2, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू, देखो x1 x2 x3, ठीक है। यहाँ आपका y1 y2 y3, और यहाँ पे आपका देखो x1 x2 x3 हो गया, लास्ट वाले जो कॉलम है उसमें 1 1 और 1 लिखना जरूरी है, ठीक है। 1 1 1 हमेशा 1 1 1 होगा इधर, x1 x2 x3। अब देखो x1 x2 x3 नहीं होगा, आपको पॉइंट दिया रहेगा भैया, ए जो कॉर्नर है उस पे 3 है, ठीक है, मतलब पॉइंट दिया रहेगा, तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। तो याद रखना, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यह होता है। ओके, तो याद रहेगा आपको। चलो अब देखो ना, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात क्या है, ध्यान से देखो, y2 माइनस y3, देखो अब ट्रायंगल को मींस जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यह वाला लगा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप यह हो गया, ठीक है, सेकेंड स्टेप यह हो गया। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, आ जाओ। देखो हमारा ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट, तो यार आप लोग बिना मतलब के छटपटा जाते हो थोड़े से के लिए, ठीक है, मत छटपटाया करो। ला 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 ला। देखो एग्जांपल है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल whose vertices are, whose vertices are 3,8, 3,8, -4,2 and 5,1, ठीक है। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस आर इतना इतना इतना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका वर्टिसेस 3,8 -4,2 और 5,1 दिया हुआ है। मतलब क्या कि अगर आपका यह ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए तो हमेशा ट्रायंगल बना लिया करो, ठीक है। यह जो पॉइंट है वो आपका ए है, ए जो है 3,8 है, बी है, बी जो है आपका -4,2 है, देन सी है, सी जो है आपका 5,1, इस तरीके से आपको मान लेना है ए बी सी, ठीक है। अब पॉइंट ए बी सी पता है आपको, ठीक है।
और स्टार्टिंग वाला आपका x वाला होता है, मीन्स कि ये जो 3 है ये x1 है, ये वाला x2 है और ये वाला x3 है ना। तो इस तरीके से अरेंज कर लो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्यूशन में कैसे करोगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/2 मॉड, यस, 1/2 मॉड x1 मतलब कि 3, x2 मतलब कि -4, देखो ना b में x2 -4 एंड x3 मतलब कि 5, तो ये 5 हो गया। इस तरीके से x1 x2 x3 एंड y1 8, y2 2, y3 1। अब देखो ये हो गया, अब इधर 1 1 1 लिख देना है, 1 1 1 इस तरीके से, और मॉड क्लोज। ठीक है, इस तरीके से जस्ट। तो ये हो गया आपके डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का तो फॉर्मूला पता है ना भैया, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पता है ना आपको। तो 1/2 इंटू x1 मतलब कि 3 इंटू y2 माइनस y1, y2 कौन 2 और y1 क्या 1, है ना। तो y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 1 इस तरीके से, फिर प्लस x2, x2 बोले तो कौन सा -4, ठीक है, तो -4 इंटू x2 आया ना, तो y3 से चलेंगे, y3 माइनस y1, y3 कौन तो 1, 1 माइनस y1, y1 कौन ऊपर वाला 8, 8 हो गया इस तरीके से। ठीक है, बोलो समझ आया, या फिर छोड़ो ना, ऐसे मत करो, छोड़ दो। ठीक है, सिंपल सा तुम इसको एक्सपेंड कर लो, सिंपल सी बात। ठीक है, एक्सपेंड कर लो, कैसे, 1/2 इधर आने दो, और ये जो डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो। ठीक है, एक्सपेंड कैसे, मान के चलो हम लोग इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, R1 के लॉन्ग, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, 3 हो गया, 3 के आमने सामने खत्म, 2 ये वाला बच गया, तो 2 1 जा 2 और 1 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 इस तरीके से हो गया, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 इंटू 8 के आमने सामने खत्म, -4 इंटू 1 -4, ठीक है, एंड 5 इंटू 1 -5 इस तरीके से। ठीक है, प्लस प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 के आमने सामने खत्म, 4 1 जा 4 -4 माइनस 5 2 जा 10 -10 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हो गया, देन 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 8 इंटू 5 4 9, बोलो 9 होगा ना, 9। ठीक है, इस तरीके से 9 हो गया, देन इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू -14 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देन आपका क्या आएगा, तो 1/2 इंटू क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 8 9 जा 72 -14, तो ये आपका आई थिंक आ जाएगा 72 प्लस 3 75, 75 में से 14 जाएगा तो बचेगा 61, तो 61 इधर 1/2 है, मीन्स कि 61/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 61/2 आपका आंसर आ गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट लिख दोगे तो सही होगा, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 61/2 स्क्वायर यूनिट, ओके। तो यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन। ओके, तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो कॉपी में नोट कर लो, सही रहेगा रिवीजन के समय। अब चलो एक और क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 18 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है, ज्वाइनिंग ए, ज्वाइनिंग
joining A 1,3 and B 0,0 and B 0,0. Okay, using determinants and find K if find K if find K if D K comma 0 D K comma 0 जब D K comma 0 होगा तब is a point such that is a point such that area of triangle ABD is such that area of triangle ABD is कितना 3 स्क्वायर यूनिट 3 स्क्वायर यूनिट क्या बोल रहा है कि भाई साहब इक्वेशन निकालिए लाइन का ठीक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या निकालना है इक्वेशन निकालना है लाइन का इक्वेशन निकालना है ठीक है सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालना है और उसके बाद आपको क्या उसके लिए आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास जो लाइन का ज्वाइनिंग पॉइंट है वो ए बी है ए जो है उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 1,3 एंड बी जो है 0,0 है ठीक है यूजिंग डिटरमिनेंट ही उससे आपको इसको फाइंड करना है ठीक है चलो तो पहले हम लोग ऊपर वाले पॉइंट्स को फाइंड करते हैं ठीक है तो ऊपर वाले को फाइंड करने के लिए अभी देखो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया ठीक है ऐसा है नहीं ऐसा हम मान लेते हैं ठीक है तो सॉल्यूशन अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ध्यान से देखो आपके पास दो पॉइंट है ए और बी दो ही पॉइंट है तीसरा पॉइंट तो नहीं पता है तो तीसरा पॉइंट को आप मान लो लेट तीसरा पॉइंट को P मान लो P x कॉमा वाई लेट P x कॉमा वाई मान लो P को ठीक है बी एनी पॉइंट ऑन ए बी जो कि किसी पॉइंट ए बी पे है क्योंकि भैया लाइन है तो लाइन तो इसी तरीके से होगा ना दो पॉइंट से एक ए और एक बी ठीक है अब ए बी पे ही ना कहीं पे लाइन P होगा तो लेट P x कॉमा वाई बी पॉइंट ऑन ए बी पॉइंट ऑन ए बी जो कि ए बी पॉइंट पे होगा ठीक है समझ आया बोलो बच्चा पार्टी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इज अब देखो ये P है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इसमें 0 होगा समझ में आया अब भैया लाइन है अब क्या होता है कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स तो ट्रायंगल जो होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब कि एक लाइन पे नहीं हो तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स देखो अब ये ट्रायंगल बन गया 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से और यहाँ पे तो आपको सब जो है सभी पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल यहाँ कहाँ से बनेगा सर नहीं बन पाएगा ना तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी या फिर एबीपी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इज 0 स्क्वायर यूनिट 0 स्क्वायर यूनिट होगा बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0 स्क्वायर यूनिट होगा तो अगर हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर x1 x2 मतलब कि अगर ये ट्रायंगल है ठीक है या फिर ये वाला ट्रायंगल है ना 1,3 0,0 और ये जो P है ये है x, y ओके तो ये आपका x3 है ये आपका y3 है ओके ये x1 है ये y1 है ओके ये आपका x2 है ये आपका y2 याद रखना तो x क्या होगा 1/2 इंटू x1 ठीक है x1 मीन्स 1 y1 मतलब बताओ सॉरी x2 कितना है भैया 0 है देखो ध्यान से x3 कितना है तो x है ठीक है y1 कितना है तो 3 है ध्यान से देखो ना y2 कितना है भैया 0 है देखो यहाँ पे 0 y3 कितना है y है ठीक है
और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 1 1, ये तो लिखते ही हैं 1 1 1। तो बस ये हो गया, इज इक्वल टू क्या, कितना है एरिया, 0। तो एरिया बराबर ही होता है ना ये चीज। अब चलो, अब इसको एक्सपेंड करो और एरिया के बराबर फुलफिल करो, ठीक है। एक्सपेंड करो और इक्वेशन निकालो। तो 1/2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हम लोग एक्सपेंड करते इस रो के लॉन्ग, ठीक है, हम लोग इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, आ जाओ। तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखना। ये वाला टर्म तो जीरो, मीन्स कि यहाँ पे जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना, या फिर माइनस से शुरू होगा, बोलो, माइनस से शुरू होगा ना। और फिर इधर क्या होगा, वन, वन से होगा तो वन का सामने सामने खत्म, ठीक है, वन के सामने सामने खत्म, तो इधर बचेगा वाई माइनस 3x, ठीक है, तो प्लस वाई माइनस 3x, सही है। चलो, तो यहाँ पे आपका प्लस वन से शुरू होगा, देन यहाँ पे आपका वन के आमने सामने ये खत्म, ये खत्म, बच गया इधर 1 3, और इधर बच गया एक्स वाई, तो वाई इंटू वन वाई होगा, माइनस 3 इंटू एक्स 3x होगा, तो वाई माइनस 3x, इस तरीके से हो गया, बोलो वाई माइनस 3x हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, ठीक है। तो 1/2 ये सब जीरो, और इधर क्या हो गया, वाई माइनस 3x इक्वल टू जीरो, इस तरीके से। तो क्या बचेगा भैया, बताओ बताओ, y/2 माइनस 3x/2, अच्छा छोड़ो ना, y/2 को छोड़ो ना यार, सिंपल सा चीज हम लोग करना कर लेते हैं, ठीक है। ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 0/1, जीरो से कोई भी चीज डिवाइड होता है तो जीरो होता है, तो y माइनस 3x बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, देखो ना, यही आपका लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, मतलब कि बोल सकते हो y बराबर 3x। तो y बराबर 3x यह आपके लाइन का इक्वेशन है, यही आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड बनाते हैं, फाइंड k इफ d इज इक्वल टू k कॉमा जीरो, ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया है, ध्यान से देखना, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी डी, ए बी डी। अब ट्रायंगल ए बी डी में पॉइंट ए गिवन है और बी भी गिवन है, ठीक है। और डी के लिए क्या बोल रहा है कि के कॉमा जीरो, के कॉमा जीरो, और ए कितना था, अभी अभी पता था ना, 1,3 था, एंड बी कितना था, 0,0 था, ठीक है। तो इस तरीके से, अब ऐसा है, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये भी गिवन है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये गिवन है कितना, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो तीन पॉइंट है ए बी डी, इस तीनों पॉइंट से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं खुद से। अब जो आएगा उसको 3 से इक्वेट कर देंगे तो हमको के का वैल्यू निकल जाए, इस तरीके से। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट x1 मीन्स 1 0, और यहाँ पे के हो जाएगा, यही होगा ना, ये आपका x1, ये आपका x2, और ये आपका x3, y1 3 0, और यहाँ पे भी जीरो, और इधर 1 1 1 हो जाएगा, इस तरीके से, बोलो बच्चों पटे, इसी तरीके से होगा ना। तो ये चीज हो गई हो, ठीक है। अब ये जो है किसके बराबर है, ये जो है किसके बराबर है भैया, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। अब देखो, तो ये प्लस माइनस थ्री दोनों के बराबर हुआ, क्यों प्लस माइनस थ्री दोनों के बराबर हुआ, क्योंकि भैया एरिया निकाल रहे हो ना, तो एरिया जो होता है प्लस माइनस थ्री, हमेशा याद रखना, पहले वाला बात गया। अब हम लोग जो है ट्वेल्थ में आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लास 10th में ही सिखा दिया जाता है कि प्लस माइनस होता है जब भी स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो अब इसको जो है क्या करो, एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड किसके अलोंग करोगे, तो किसी के भी अलोंग कर दो, चलो इसके अलोंग ही हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 के आमने सामने खत्म, 1 के आमने सामने खत्म, बच गया 0 1 0 1, मतलब कि 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, ये वाला पूरा टर्म जीरो माइनस जीरो, फिर माइनस जीरो इंटू कुछ भी करोगे जीरो, फिर प्लस के
के वाला टर्म खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बच गया 3 × 1 3 माइनस 0 × 1 0, इस तरीके से बच गया इक्वल टू +-3 इस तरीके से। तो यहाँ आ गया 1/2, ठीक है। ये वाला 0 -0 इधर आ गया 3 के इक्वल टू +-3, ठीक है। सेम टू सेम बोला, सेम टू सेम। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, कुछ गड़बड़ है क्या गुरु, कुछ गड़बड़। ओह ला 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 ला। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ बनाए तो हम लोग सही है ना, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है ना, बनाए तो हम लोग सही है ना, सही बनाए हम लोग कि आमने सामने खत्म, सही है ये। और प्लस माइनस प्लस होता है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर हम लोग 3k/2 करते हैं तो k इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3k/2 हो जाएगा। 3k/2 जो होगा +-3 के बराबर होगा। तो k इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखें क्या, +-3 इंटू 2 बड़ा बट्टे का 3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, k इज इक्वल टू +-2 बच जाएगा, बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। k इज इक्वल टू +-2, आंसर हो गया ये, ठीक है, याद रहेगा, बोलो। ओके, बचा पार्टी, बस। तो यही आपका आंसर है, +2 भी आंसर होगा और +-2 भी आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अब आपको इसके बाद बच्चा आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 4.3 आप लोग अच्छे से बना लेना, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सभी ए बी सी तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी पॉइंट दिए हुए हैं, सब बना लेना, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसकी बिल्कुल मत करना, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडे सेशन, बाय स्टूडेंट्स।